नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ब्रांड एम्बेसडर बनाए क्यों जाते हैं? ब्रांड एम्बेसडर मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ है, उसको फेमस बनाने के लिए हम ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो है प्रसून जोशी। अब ये प्रसून जोशी को हम कैसे याद करेंगे? मतलब जैसे अपन कहीं चढ़ते हैं, जैसे हम बालाजी वगैरह के चढ़ते हैं तो बहुत सारी सीढ़ियाँ होती है ना उस पर चढ़ने के लिए, तो मतलब जोश जोश में हम चढ़ तो जाते हैं, लेकिन मतलब उतरते हैं ना तब बहुत जोर आता है। तो उतर से क्या हो गया, उतरने से क्या हो गया उत्तराखंड, और जोश से क्या हो गया जोशी। तो मतलब उतरने में हमें क्या आता है जोश, मतलब जोश, उतरने में जोश कम हो जाता है, तो उत्तराखंड का क्या हो गया प्रसून जोशी। फिर है पूमा इंडिया। पूमा इंडिया एक मतलब वो है जिसमें स्पोर्ट्स के जो ब्रांड है वो बनाए जाते हैं। तो पूमा इंडिया है, उसकी है अनुष्का शर्मा और हरमनप्रीत कौर। तो हमें याद करना है, जैसे अभी अनुपमा जो करके नाटक है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें जैसे अनु से हो गया अनु और पुमा से हो गया पमा, मतलब अनुपमा याद करना है। तो अनुपमा क्या है, हर किसी के मन में बसी हुई है अभी। तो हमें कैसे याद करना है अनुपमा, वो क्या है हर किसी के मन में बसी हुई है। तो क्या अनुपमा, अनु से अनुष्का हो गया, पमा से पूमा इंडिया हो गया, और हर किसी के मन में बसी हुई है तो क्या हो गया हरमनप्रीत कौर हो गया। फिर है फ्रेंडशिप एम्बेसडर, जो है स्विट्ज़रलैंड जो टूरिज़्म है उनके ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को किसी के मतलब किसी ट्रिक की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी ओलंपिक में मतलब गोल्ड मेडल जीता है, तो इसलिए नीरज चोपड़ा वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब इनका जो व्यवहार है एकदम फ्रैंकली व्यवहार है, सबसे मतलब अच्छे से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंडशिप जो एम्बेसडर है, फ्रेंडशिप से हमें फ्रेंड याद करना है, और सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं तो वो है नीरज चोपड़ा। तो हमें फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है वो कौन है, नीरज चोपड़ा है। फिर हमें याद करना है रेड बस। रेड बस के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अल्लू अर्जुन। ये अल्लू अर्जुन जो है मतलब साउथ के एक्टर हैं। तो अल्लू को अपन कैसे याद करेंगे, रेड को अपन क्या लिखते हैं, रेड को अपन लिखते हैं लाल। तो लाल से ये मतलब पीछे वाला जो अल्लू से लल्लू है, ये लल्लू वाला जो पीछा लिखा हुआ है पीछे, तो लल्लू से लाल करके थोड़ा याद करेंगे ना तो हमें मतलब थोड़ा सा कोरिलेट करने की ज़रूरत है, तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बंधन बैंक की। बंधन बैंक से हमें याद करना है बंधन बैंक। बैंक वाले को क्या है, गांगुली से हमें अंगुली याद करनी है। अगर बैंक वाले को आप अंगुली जाके दिखाओगे तो बैंक वाला तो चिढ़ जाएगा ना भाई, बैंक वाले के सामने जाके आप उंगली नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो काम नहीं करेगा वरना तो आपका। तो बैंक से हमें उंगली याद रखनी है, बैंक वाले को उंगली दिखाई और बस गए। तो बंधन बैंक का कौन हो गया, सौरव गांगुली, जो क्या है क्रिकेटर है। फिर है हीरो मोटोकॉर्प, जो मतलब जिसके ब्रांड एम्बेसडर है रामचरण। रामचरण भी एक क्या है, ये भी क्या है एक एक्टर है, ठीक है। तो हीरो मोटोकॉर्प याद कैसे करेंगे, तो मतलब हमारे लिए जो हिंदू धर्म में मान्यता मतलब हम मानते हैं ना कि राम जी क्या है हमारे लिए आदर्श हैं। आदर्श हम किनको मानते हैं, हीरो जो होते हैं उन्हीं को तो आदर्श मानते हैं ना हम। तो हमारे लिए आदर्श कौन है, राम जी क्या है हमारे लिए आदर्श हैं। तो हीरो क्या है हमारे लिए, राम जी हीरो है। तो हीरो मोटोकॉर्प के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रामचरण। अब जो ये ट्रिक्स मैं बता रही हूँ आपको, तो इसको हमें ये नहीं सोचना कि भाई मतलब इसको क्या हर बात में आपको रिलेट करने लग जाते हो, ऐसे नहीं होता कि मतलब जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ उस चीज़ को आपको दिमाग में लाना है सिर्फ, और मतलब वो वहाँ से कोरिलेट हो जाती है ना चीज़ें। तो हमें जब ऑप्शंस मिलते हैं ना, जब एग्ज़ाम में अपन जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में हम जब बैठते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ना। तो जैसे हम ऑप्शन देखेंगे ना तो भाई वो चीज़ हमें रिलेट हो जाएगी, भाई हीरो से हमें हीरो याद आ जाएंगे। भाई हीरो कौन है हमारे लिए, हीरो है हमारे राम भगवान जी, जो है हमारे लिए हीरो ही है। तो मतलब सिर्फ थोड़ा सा कोरिलेट करना होता है, बाकी हमें खुद से याद हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम टीम 11 की। टीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर वो है शिखर धवन। अब टीम को हमें क्या लेके जाना होता है, शिखर पे लेके जाना होता है। मतलब टीम जो है हमारी वो क्या हो, टॉप लेवल पे हो, टॉप मतलब शिखर पे हो।
तो टीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शिखर धवन। फिर हम बात करते हैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है स्मृति मंदाना। अब स्मृति मंदाना को कैसे कोरिलेट करेंगे, जैसे हर्बल जो है करते हैं हर्बल हीना ऐसे यूज़ करते हैं ना। एक तो हर्बल हीना को ऐसे याद कर लेंगे कि भाई जब मेहंदी लगाते हैं ना, मतलब जनरली माना जाता है जैसे भाई जो तेल वगैरह लगाते हैं ना, और या जो मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना सिर में, तो उससे चंपी वगैरह करने से क्या होता है कि दिमाग में मतलब स्मृति बढ़ती है, जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो इससे क्या हो गया, इससे स्मृति यानी दिमाग की जो सोचने समझने की क्षमता है वो याद करना है हमें। अगर हमें ऐसे याद नहीं हो तो कैसे कोरिलेट करना है, जैसे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब जो पोषण होता है, मतलब खाना पेट में जाएगा ना तभी तो हमारी दिमागी क्षमता सोचने की समझने की क्षमता है वो बढ़ेगी। तो न्यूट्रिशन से हमें क्या याद करना है कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। फिर हम बात करते हैं कि बिहार जो चुनाव आयोग है उसका स्टेट आइकन क्या है, मतलब स्टेट आइकन है वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। ये मैथिली ठाकुर मतलब एक मतलब लड़की है जो मतलब सिंगर है, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई मेथी से हमें दिमाग में क्या लाना है, जो मेथी के दाने होते हैं, एक तो मेथी दाना होता है और जब खेत में लगी हुई होती है तो वो पत्ते टाइप में होती है ना, एक वो मेथी होती है। तो हमें क्या करना है कि बाहर मेथी रखी है, तो घर में होता है ना कि भाई बाहर मेथी रखी है वो उठा के ला बाहर से, तो मेथी से तो हमें वो मेथी याद करनी है, दाना मेथी। और जो बिहार है उससे हमें बाहर याद करना है कि भाई जो बाहर रखी है मेथी वो उठा के ला। तो क्या है, मतलब जो बाहर चुन के हमने मेथी रखी है, तो चुनने से तो हमें क्या रिलेट करना है, चुनने से तो हमें चुनाव को रिलेट करना है, और बाहर रखी है मेथी उससे हमें बिहार को रिलेट करना है, और मेथी से हमें मेथी याद हो गया, ठीक है। ऐसे को रिलेट कर लेना है। फिर बात करते हैं हम एडुकेट गर्ल अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन। वैसे इनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हम कैसे याद करेंगे, जैसे एडुकेट गर्ल है, ठीक है, मतलब गर्ल यानी बच्ची, तो बच्ची से हमें बच्चन याद रखना है, बच्ची से हमें बच्चन को थोड़ा सा कोरिलेट करना है। तो एडुकेट गर्ल अभियान अमिताभ बच्चन से कोरिलेट करके याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चुनाव आयोग का जो नेशनल आइकन है वो है पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। जैसे अभी हमने देखा ना कि बिहार चुनाव आयोग का किसको बनाया गया था, मैथिली ठाकुर को बनाया गया था। वो पर्टिकुलर स्टेट पे है, बट ये जो है चुनाव आयोग वो पूरे नेशनल लेवल पे है। तो इसको मतलब चुनाव आयोग का जो नेशनल आइकन है वो कौन है, पंकज त्रिपाठी। ये भी क्या है, एक मतलब एक्टर हैं। तो कैसे याद करेंगे इनको, जैसे चुनाव आयोग, तो चुनाव में क्या है, हम दो ही पार्टियों को इम्पोर्टेंट मानते हैं, एक तो बीजेपी हो गई, एक कांग्रेस हो गई। तो बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, कमल हो गया ना बीजेपी का चुनाव चिन्ह। तो कमल का जो पर्यायवाची होता है वो पंकज होता है ना, तो पंकज से हमें कमल को याद करके चुनाव आयोग को थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा अभियान, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। अब भाई हम सड़क पे चल रहे हैं और मतलब गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारा मतलब लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम सीधे मतलब जो सड़क है उस पर ध्यान लगाएं। ऐसे नहीं कि भाई हम चल रहे हैं तो ध्यान इधर है ध्यान इधर, ऐसे नहीं होना चाहिए। एकदम जो लक्ष्य है हमारा उसी पे सिर्फ ध्यान होना चाहिए। तो सड़क सुरक्षा अभियान है, उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोटो जीपी जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर है जॉन अब्राहम। ये भी क्या है, एक्टर हैं। तो मतलब जो जॉन अब्राहम है वो बहुत ही मतलब जिनकी हाइट भी बहुत बड़ी है, मोटे हैं, मोटे ताज़ा अच्छे खासे हैं। तो मोटे से हमें मतलब मोटा याद रखना है, मोटू तगड़ा करके। तो जॉन अब्राहम क्या है, मतलब इनकी हाइट है बढ़िया है, तो मोटे से याद कर लेंगे। तो मोटो जीप है, जीपी उनके है ब्रांड एम्बेसडर जॉन अब्राहम। फिर है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है पीवी सिंधु। ये क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो हमें कैसे याद करेंगे इसको, जैसे इसमें सीआरपीएफ में पी दिख रहा है ना हमें, तो पीवी सिंधु में भी क्या है, पी आ रहा है, तो पी से पी रिलेट कर लेंगे तो हमें सीआरपीएफ का याद हो जाएगा पीवी सिंधु। फिर हम बात करते हैं एनएमडीसी, जिनकी है निखत जरीन, जो है बॉक्सर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अभी। तो एनएमडीसी को हम कैसे याद करेंगे, एन से निखत याद कर लेना है। फिर है आरोग्य सेतु का है अजय देवगन। जैसे ऐसे आरोग्य और ऐसे अजय देवगन, वैसे तो देखो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में जो आरोग्य सेतु ऐप है ना वो मतलब सबने डाउनलोड किया, तो सबको इस चीज़ का पता है कि भाई किन्होंने इसका एडवर्टाइजमेंट किया था। तो वैसे तो जनरली हमें याद हो जाएगा कि अजय देवगन ने इसका वो किया था एडवर्टाइजमेंट।
और वैसे अगर याद नहीं हो तो ऐसे हम ए को कोरिलेट करके, आगे वाला ए है उसको ऐसे कोरिलेट करके याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी के जो ब्रांड एम्बेसडर वो हैं MSD, महेंद्र सिंह धोनी जो हैं अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब जो अनअकैडमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक यूनिकॉर्न मतलब कंपनी है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो मतलब इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो बड़े इंसान कोई जो मतलब सबको इनको बहुत बड़ा इंसान माना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में, तो मतलब महेंद्र सिंह धोनी से थोड़ा सा कोरिलेट करके हम इसको अनअकैडमी को याद कर लेंगे। फिर है मिंत्रा। मिंत्रा जो है, मिंत्रा के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रणबीर कपूर। अब मिंत्रा को हम कैसे याद करेंगे, जैसे मिंत्रा ऐसे हम लिखे इसको मिंत्रा, तो मिंत्रा से र आ रहा है ना लास्ट में, रा से हम मिंत्रा, जहाँ से एंड होगा वहाँ से ही र शुरू होगा, तो र से क्या हो जाएगा, रणवीर कपूर याद कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है विराट कोहली, ठीक है। जो क्रिकेटर हैं, मतलब इनको वैसे परिचय की ज़रूरत नहीं है, तो जो नॉइस है मतलब जब होली खेलते हैं, कोहली से हमें होली रिलेट करना है, कोहली से होली रिलेट करना है, ठीक है। तो होली में क्या होता है, नॉइस मतलब बहुत सारी आवाज़ होती है ना, भाई खेलते हैं हैप्पी होली करके, तो कोहली से हमें होली याद करना है, और होली में क्या होती है, बहुत सारी आवाज़ नॉइस होती है, तो इसे ऐसे याद कर लेंगे। फिर है डाबर रेड पेस्ट, जो जिसके हैं अमिताभ बच्चन, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं ना कि भाई पेस्ट कर लो। बच्चों को तो हम पेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जनरली हम बोलते हैं कि जनरली तो हम कोलगेट करते हैं, लेकिन बच्चों को जब करवाना होता है ना, तो इसे बोलते हैं ना कि बच्चों को थोड़ा छोटे बच्चों वाला सा फील आए, तो उनके लिए ऐसे बोलते हैं ना कि पेस्ट कर लो, बच्चों को पेस्ट करवाना चाहिए, ऐसे करके। तो पेस्ट से हमें बच्चों को याद करना है, तो बच्चों से बच्चन हो गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। इसकी है स्मृति मंधाना, जो एक क्रिकेटर है, ठीक है। अब ऑयल से हमें याद करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने याद किया था ना कि ऑयल से क्या होती है, स्मृति बढ़ती है, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होती है। जब बालों में हम चम्पी करते हैं ना ऑयल की, तो हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। तो ऑयल से हमें क्या रिलेट करना है, स्मृति को रिलेट करना है, ठीक है भाई। ऑयल लगाने से सिर में हमारी जो स्मृति है, सोचने समझने की क्षमता है, वो बढ़ती है। फिर हम बात करते हैं रियलमी मोबाइल। इसके ब्रांड एम्बेसडर है KL राहुल। ये KL राहुल क्या है, क्रिकेटर हैं। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, रियल से हमें राहुल याद करना है, रियल से क्या, राहुल याद करना है, ठीक है। तो रियलमी मोबाइल के कौन हो गए, KL राहुल। फिर हम बात करते हैं pokerbazi.com, जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहिद कपूर। अब पोकरबाजी एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब ऑनलाइन गेमिंग का प्लेटफॉर्म है ना, वो है। एक तो होता है गेम बाई चांस और एक होता है गेम बाई स्किल। जो ये pokerbazi.com है, तो उसके जो शाहिद कपूर हैं, मतलब ये क्या है, पोकरबाजी एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें मतलब जीत जाए तो महान बन जाए, नहीं जीते तो मतलब सारे पैसे लुट जाए ना, तो मतलब शायद मैं जीत जाऊंगा, ऐसे करके ही तो अपन पैसे लगाते हैं ना कि शायद भगवान की दया से मैं जीत जाऊंगा, ऐसे करके दिमाग लगाते हैं ना। तो पोकरबाजी क्या है, एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। उस पर अगर हमने पैसे लगाए हैं तो नॉट नेसेसरी कि आप जीतोगे ही, शायद करके जीत जाए तो भगवान की मर्जी। तो शायद से हमें शाहिद कपूर याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं फायर बोल्ट की जो ब्रांड एम्बेसडर वो है कियारा आडवाणी। ये क्या है, एक एक्ट्रेस है। तो फायर से हमें क्या याद करना है, फायर मतलब फायर को हम आग भी लिख सकते हैं ना, फायर को आग से इधर आड से, ये आड है, ठीक है ना। तो आड से हमें आग को रिलेट कर लेना है, जैसे फायर से इधर आग हो गया और इधर आड से इधर आग हो गया, तो इधर रिलेट हो गया फायर बोल्ट से कियारा आडवाणी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है कैशिफाई, जिनके ब्रांड एम्बेसडर है राजकुमार राव। ये भी क्या है, एक एक्टर है। तो कैशिफाई को हम कैसे याद करेंगे, कैशिफाई मतलब कैश। तो कैश किसके हाथ में होंगे, जो राजकुमार लोग हैं, मतलब राजा के जो बच्चे होते हैं ना, तो उन्हीं के पास तो भैया अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे ना। तो कैश से हमें पैसे याद रखने हैं और राजकुमार लोगों के पास पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो कैशिफाई के कौन हो गए, राजकुमार राव। फिर है JK टायर्स एंड इंडस्ट्रीज। JK टायर्स मतलब ये टायर की कंपनी है। तो भाई टायर किस में लगाते हैं अपन, टायर लगाते हैं हम कार में। तो कार को अपन कार्तिकेन है ना, नारायण कार्तिकेन। तो कार्तिकेन से हमें कार याद रखनी है, ये वाली कार। तो टायर कहाँ लगाएंगे, कार में। तो JK एंड इंडस्ट्रीज़ जो है
उसकी उनके ब्रांड एम्बेसडर है नारायण कार्तिकेयन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कार्स 24 एंड भारतीय नौसेना, जिनके दोनों के ही कौन है ब्रांड एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम ऐसे रिलेट करेंगे कि जो भारतीय नौसेना है ना हमारी, वो मतलब हमेशा काम करती रहती है, मतलब 24/7 हमेशा काम करती रहती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है ना, वो भी मतलब कभी नहीं थकते काम करते हुए, जब वो खेलते हैं तब भी नहीं थकते, और भी कुछ काम करना होता है तब भी नहीं थकते। तो मतलब हमें कैसे याद करना है भाई, जो थकते नहीं है 24/7 चलते ही रहते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं थकते, और कार्स 24 मतलब हमेशा 24 घंटे चलते रहते हैं, और भारतीय नौसेना भी मतलब 24 आवर्स काम करती रहती है। तो ऐसे को रिलेट करके हम महेंद्र सिंह धोनी को याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप। ये है युवराज सिंह जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर है, इसको हमें सीधे याद कर लेना है। ठीक है, थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, इसको हमें जनरली ऐसे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है बायजूस, इनके है जो लियोनेल मेसी है वो है। तो बायजूस क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे है ये फेमस। तो बायजूस को कैसे याद करेंगे, मेसी से हमें मोसी याद कर लेना है, और बायजूस से हमें बाई याद कर लेना है। जब मोसी के मतलब जाते हैं या मोसी के घर से आते हैं ना, तो बाई करके आते हैं ना, तो मेसी से हमें मोसी याद कर लेना है, और बायजूस से हमें बाई याद कर लेना है। फिर है फोसिल, मतलब फोसिल है उनकी ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन, फोसिल को हमें मतलब ऐसे ही याद कर लेना है सीधे ही। फिर है कोइन स्विच कुबेर, इसको कैसे याद कर लेना है, ये है इनके मतलब कौन है, रणवीर सिंह है इनके ब्रांड एम्बेसडर। तो इसको याद कैसे करेंगे, कॉइन से हमें याद करना है, कॉइन मतलब सिक्का, और सिक्के या पैसे जब होते हैं ना तो रण ही होता है, मतलब पैसों के लिए ही तो लड़ाइयाँ वगैरह होती है ना। तो रण से क्या हो गया, रण से हमें रणवीर से हमें रण याद कर लेना है, और कॉइन मतलब पैसों के लिए युद्ध होता है, रण होता है, तो कॉइन स्विच कुबेर है वो उनके हैं रणवीर सिंह। फिर है फैन कोड, जिनके हैं रवि शास्त्री, इनको हमें सीधे याद कर लेना है। फिर बात करते हैं गुगली की, जिनके हैं ऋतिक रोशन। फिर है नाडा, जिनके हैं सुनील शेट्टी, जो मतलब जो एक एक्टर हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनमें जो किसी ने मतलब ड्रग्स ली है या नहीं ली, तो उनके लिए जो एक संस्था बनी हुई है वो है नाडा। तो ये नेशनल लेवल पे है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सुनील शेट्टी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर है गुड डॉट, गुड डॉट के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है नीरज चोपड़ा। अब गुड डॉट को देखो, मतलब जो ओलंपिक में इन्होंने जीता है ना गोल्ड मेडल, उनके बाद में मतलब उन्होंने इतना अच्छा काम किया ना नीरज चोपड़ा ने। तो गुड जो अच्छे कामों में जो जिनको गिना जाता है वो कौन है, नीरज चोपड़ा। मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस है ना ये, तो इन्होंने अच्छा काम किया है, तो अच्छे काम से हमें रिलेट करना है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, फिर है अनक्रेव, अनक्रेव के ब्रांड एम्बेसडर है वो है वीरदास। ठीक है, फिर है D2H ब्रांड, इनके है ऋषभ पंत। अब इसको कैसे याद करेंगे, D2H क्या है, एक मतलब जो टीवी वगैरह में आता है ना डायरेक्ट टू होम, तो उसको याद करना है। बट टीवी तो हमारे जैसे लोग ही देखेंगे ना, नॉर्मल लोग। ऋषि लोग जो महान लोग हैं, महान ऋषि लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े ना मतलब टीवी देखेंगे। तो टीवी से हमें D2H को हमें टीवी से याद कर लेना है, और मतलब ऋषि लोग नहीं देखते ना टीवी, तो ऋषभ पंत क्या हो गए, इनके ब्रांड एम्बेसडर हो गए। फिर है एपी फिज, जिनकी ब्रांड एम्बेसडर है कृति सेनन। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे ए है ABCD में, तो ए फर्स्ट लेटर है, और जो कक्का होता है उसमें कै फर्स्ट लेटर है ना, तो इधर ये वाला ए हो गया, और इधर कै में ये वाला क्या हो गया, थोड़ा सा ये वाला रिलेट हो जाएगा। और जैसे डबल जेड है ना लास्ट में, और इसमें भी मतलब डबल चीज़ है, सेम चीज़ है ना भाई, इधर जेड है और इधर नैने है, तो इधर से थोड़ा सा ये रिलेट कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, जिसके हैं पीरूज खब्बट्टा, ये हमें सीधे याद कर लेना है। फिर है रेडमी इंडिया, जिनके हैं सोनू सूद, इसको भी हमें सीधे ही याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। फिर है ट्रॉप्स इंडिया, ट्रॉप्स इंडिया की है MC मैरी कॉम। फिर है मैकडोनाल्ड्स इंडिया, इनकी है रश्मिका मंधाना। फिर है कॉलगेट, जिनकी है कियारा आडवाणी। फिर है फिनो पेमेंट्स बैंक, जिनकी है पंकज त्रिपाठी। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो हमने इनको कोरिलेट किया है वो आपको समझ में आया होगा, और मतलब याद भी हुआ होगा। अगर एक बार में ये चीज़ें याद नहीं हो तो हमें एक बार और ये वीडियो देख लेनी है, जिससे मुझे मतलब विश्वास है कि आपको ज़रूर ये याद हो जाएंगे। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ
ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स के साथ याद करने के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।